गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। देखो बच्चों, इसके हमने पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने कर दिया। आज हम क्या करेंगे, इसको जो फोर्थ वाला क्वेश्चन आज हम करेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। बोल रहे हैं कि जो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इस पीरियड में चेंज हुए थे। अब हम देखेंगे इनका आंसर कौन कौन से चेंज हुए। द टेक्नोलॉजिकल चेंज एसोसिएटेड विद द पीरियड्स आर, देखो जैसे पर्सन व्हील्स, इरिगेशन के लिए उस टाइम वो पर्सन व्हील आया था, या और नंबर 2 स्पिनिंग व्हील जो आया था, जो मतलब खेती बाड़ी काम में आया था, जो व्हील आया था, जो आपने देखा भी था, मैंने दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। फायरमैन ने कॉम्बोट में जैसे गोला बारी भी हुए थे। द टेक्निकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर, first the person wheels for irrigation, second the spinning wheels in weaving, third firearms in combat. Question number 5, what were some of the major religious development during this period? बोल रहे हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गई थी, रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी कि जो रिलीजियस हमारे देखो जैसे अलग अलग रिलीजियस होते हैं, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो गई थी। चेंजेस बहुत सारे आए थे हिंदुज़म रिलीजियस में। हिंदू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, हिंदू ने बहुत सारे मंदिर भी बनाए, जो इसके ब्राह्मण प्रीस्ट ग्रोन, दे आल्सो एमर्जेंस इन आइडिया भक्ति, मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग भक्ति करने लगा। देखो कोई किसी भगवान की पूजा, कभी किसी की। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजियस लाइक इस्लाम, फिर उन्हीं दिनों कौन आया, नया रिलीजियस भी आया था, इस्लाम भी, इस्लाम आया था वहाँ पे। मैनी रूल्स वर पैट्रोन ऑफ इस्लाम एंड द मुस्लिम। देखो द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन हिंदुज़म रिलीजियस विच Hindus started the construction of temples by royalty. Importance of Brahmanas and the priests grown. Fourth, they were also emergence of the idea of bhakti of a loving. During this period, new religions like Islam appeared in the subcontinent of the Holy Quran. Sixth, many rules were patriotic of Islam. देखो ये हम इसमें आए थे अलग अलग चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6, इन वट वेज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी। ये हमें बोल रहा है कि जो हिंदुस्तान का नाम उस यानी कि 1000 ईयर जो हम पहले की बात कर रहे हैं, वो कैसे कैसे उस सेंचुरी में कैसे चेंज होता गया। द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी। देखो जो मिहिंदराज था, उसने पर्शियन में हिंदुस्तान बोला, फिर आया जो दिल्ली सुल्तान, फिर मतलब हर किसी ने अलग अलग दिया था। जो बाबर आया था, उसने भी अलग अपने हिसाब से दिया था। देखो जैसे इसको ये था, इसको लग रहा था पंजाब और हरियाणा के हिसाब से इसने बोला था हिंदुस्तान है। फिर 14 सेंचुरी में कौन आया था, अमीर खुसरो आया था, उसने वर्ड हिंद लगाया था, उसकी जो पीपल उनकी उस रिवर्स की वजह। फिर कौन आया था फिर आया 16 सेंचुरी में कौन आया था, बाबर। उसने जोग्राफिकली यानी कि पहाड़ों के लिए या किसी चीज़ के लिए उसने इसको नाम अलग दिया था। अर्लियर द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। The meaning of the term Hindustan changed over the centuries. Number 1, in the 13th century, Minraj, who writes a Persian, used Hindustan stands for land that were a part of a dominance of the Hindustan. In 13th century, Hindustan never included South Indian. It means the areas of Punjab, Haryana, land between the Ganga and Yamuna. Third, in 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind for the culture and the people of the Indus river. देखो उसने अमीर खुसरो ने हिंदूस रिवर की वजह से। बट इन द अर्लियर 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी। उसने किस हिसाब से कहा था, जोग्राफी, कल्चर एंड ऑफ सब कंटिनेंट। अर्लियर जो द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विद इट टुडे, बट नाउ इट टर्म यूज्ड फॉर नाउअडेज इंडिया। देखो जैसे कि हम पहले हिंदुस्तान बोलते, आजकल हम क्या बोलते हैं,
इंडिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? हाउ वर द अफेयर ऑफ जातिस रेगुलेटेड, जो जाति उसके लिए द अफेयर्स ऑफ जाति वर रेगुलेटेड बाय असेंबल ऑफ एल्डर्स विच वाज नोन एज द जाति पंचायत इन द सम एरिया। जैसे देखो क्या था, जैसे पंचायत आपने पढ़ा होगा इसमें सिविक्स में, जैसे पहले क्या होते थे पंचायत राज वगैरह होते थे, इसी में होते थे जातिवादी भी। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन बाय मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। वो क्या उनके अपने रूल्स होते थे, क्या होते थे, जो वो पंच फैसला सुनाते थे वो वही चीज़ें अपनाते थे। जजेस वर द रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज गवर्नमेंट बाय द, वो वही रूल करते थे फॉलो जो उनके जैसे गांव था सपोज, उनका वहाँ पे कोई बड़ा होगा वो उनको वो जो उनको मन करता सज़ा देने के लिए जो वो उनको वही करते थे, वो चीज़ें करते थे। What question number 8? What does the term pan-religious empire? pan-religious empire क्या होता है? whole region आया समझ के, whole पूरा। The term pan-religious empire means the empire which were the spanning rivers which were the expand in a large or a region like a dynasty of Cholas, खिलाज। देखो ये है कि उनका जो होल जो आएगा, जो ये चीज़ जो इनमें थे उनका सब कुछ। थैंक यू।